चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से देखना है। उससे पहले हम एक बात आप लोग को बता दें, जो आप लोग को मिल रहा है वह आप लोग के लिए बेहतर है, यानी बहुत अच्छा है। कहने का मतलब यह है, यह आपको नहीं पता है लेकिन देने वाले को बेखूबी पता है कि आपको जो दिया जा रहा है वह आपके लिए बेहतर है। इसलिए जो मिल रहा है उसे संतुष्ट रहिए। ये नहीं कि हाँ भगवान जी सब हरी बंगल रही हमारा नाम मिलल, तो ऊपर लड़के ध्यान देवे के। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इस आकृति में, ये जो आकृति बनी हुई है ABC ABC त्रिज्या 14 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC जो बना हुआ है यह क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू, इसमें त्रिभुज है, चतुर्थांश है और एक अर्धवृत्त है। अगर हम त्रिभुज अर्धवृत्त में से चतुर्थांश को घटा दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर त्रिज्या दी गई है। आपको मालूम है कि अगर हम ऐसा बना दें और इसमें हम एक त्रिभुज बना दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यह त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि यह हमारा 14 cm हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं ना है? यह आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मालूम है ना 360 का होता है, 4 भाग में बांटा गया था, 90 डिग्री हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब आइए यहाँ पे हम सबसे पहले काम करते हैं, जो दिया गया लिख लेते हैं। चतुर्थांश का त्रिज्या, चतुर्थांश का त्रिज्या कितना दिया गया बाबू? 14 cm। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 है, 360 पाई 22 बटा 7, आर आपका 14। बोलिए किसी को दिक्कत? इससे बहुआ इसको कट देंगे 4, ये कट गया 2, ये कट गया 2, ये कट गया 11। 14 का 11 से गुना कर दीजिए। 14 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत? अब आइए हम इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं। अब हमको अर्धवृत्त पर अगर काम करना हो तो अर्धवृत्त की त्रिज्या भी तो पता होनी चाहिए ना। तो ई और ई पता है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, अब त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये देखिए बाबू, लंब है, आधार है, आपको हाइपोटेनस नहीं दिया गया। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? p² प्लस b²। एच क्या है आपके पास? BC। p क्या है आपके पास? AB। b क्या है आपके पास? AC। AB क्या है? 14। AC क्या है? 14। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा 14 का 14 से गुना करेंगे 196 196। BC कितना हो जाएगा? 12 खाते में 18 का 19 खाते में 2 1 3, ठीक है, 392 हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ देंगे तो BC का जब मान निकालेंगे, निकाल के चलिए देखते हैं। 392 का 2 से क्या आ जाएगा? 196 आ जाएगा। 2 से 9 8, 2 से इतना 7 7 2, देखिए 7 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा नहीं है, यानी 14 क्या हो जाएगा? BC का मान 14√2 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत? इसका मान आ गया 14√2। यानी प्रॉब्लम नहीं ना है? अब यहाँ पर हम चाहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फिर त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने लंब 1/2। बेस क्या है 14, लंब क्या है 14, इससे ये कट गया 7, ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग निकालेंगे अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का आधा तो आधा कर लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। अर्धवृत्त का बात हो रहा है तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 14√2, तो 14√2 के जगह पर अगर हम यहाँ पर इसको डी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं डी। अगर हमको आर निकालना हो तो आर हम क्या करेंगे d/2, यानी 14√2/2, ये हो जाएगा 7√2। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाइए 7√2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर आ जाइए 22/7, 7 का 7 से गुणा कर लेंगे 49 गुना √2 का √2 से करेंगे √4 आएगा जो कि 2 का मान हो जाएगा। इससे ही कट गया कितना 7/2, 2 से 2 कट गया, 2 का 7 से गुणा कर लीजिए, कितना से गुणा 22 का 7 से गुणा कितना जाएगा 14,154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इतना चीज निकल गया। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें से हम चतुर्थांश घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसमें हमसे हम क्या करेंगे बाबू, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल 98, चतुर्थांश का अर्धवृत्त का 154 और चतुर्थांश हम लोग निकाले थे 154 कट गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 16, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 8 cm त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या 8 cm है, दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। अब इसमें चतुर्थांश देखिए कहा गया है। सबसे पहले अगर हम गौर करें इस फिगर पे, यहाँ से कोई चतुर्थांश बन रहा है। अगर इस फिगर पर ध्यान दें तो यहाँ से चतुर्थांश बन रहा है, यानी कि इसमें दो गो चतुर्थांश बना है। दोनों चतुर्थांश का ऐड करके उसमें से हम ही वर्ग का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं हल में। चतुर्थांश का त्रिज्या, चतुर्थांश का त्रिज्या क्या दिया गया हुआ 8 cm। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या दिया गया हुआ 8 cm। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। दो है तो दो त्रिज्य दो लिख देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, 2 का 2। अब थीटा क्या दिया है आपका बुआ 90 360 है ना होगा, गुना पाई का मान 22/7, आर है आपका 8 भुजा है आपका 8 का स्क्वायर। इससे ये कट गया 4 बार में, इससे ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 11 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए 8 का 8 से कर लेंगे 64
64 का 11 से गुना, 64 का 11 से 64 64 4 10 का तो 1 7 4, ये हो गया 704/7। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। -64, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 7 कैल्शियम 7, 704 हो जाएगा। 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को 5 से गुना, तो ये आपका हो जाएगा 28 खात में 2 और 42 2 44, घटा लीजिए 256, 14 में 60 गया 6, इधर 1 गया, 9 में से 4 गया 5, इधर 1 गया, 6 में से 4 गया 2, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।